आपको भी सैलरी के साथ में अगर एचआरए मिल रहा है तो कितना एचआरए आपका टैक्स फ्री हो सकता है और कितना टैक्सेबल हो सकता है। हाउस रेंट अलाउंसेज जो कि सैलरी का पार्ट होता है, अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में या किसी भी अगर आप मेट्रो सिटी में काम करते हैं तो भर भर के आपको एचआरए मिलता होगा, लेकिन इसकी छूट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27, एग्जम्पशन जो सेक्शन 10(13)(a) के अंदर लोअर ऑफ फॉलोइंग मिलती है। 40 या 50% ऑफ सैलरी का जितना आपने एचआरए रिसीव किया और जितना आपने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये बेसिक प्लस डीए का हो सकता है। दोस्तों मेट्रो सिटी में 50% सैलरी का और बाकी 40%। एग्जाम्पल है मिस्टर ए जो कि मेट्रो सिटी में रहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए का एचआरए मिला, 2,40,000 रुपए का उन्होंने रेंट पे किया जिसकी इनके पास में प्रॉपर रसीद है और बैंक से एंट्री की गई है, और 10 लाख रुपए की सैलरी मिली। तो इन तीनों में से जो कम होगा दोस्तों, 50% ऑफ सैलरी 5 लाख बनता है, एचआरए रिसीव्ड 2 लाख बनता है, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड किया 2,40,000 और सैलरी का 10% हो गया 1 लाख रुपए, यानी कि 1,40,000। इन तीनों में से जो कम है 1,40,000 रुपए दोस्तों, ये तो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बाकी का 60,000 रुपए आपको आपकी इनकम में जुड़ जाने वाला है और उसके ऊपर आप स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 12 लाख रुपए तो इनकम आपकी वैसे ही माफ है, लेकिन एचआरए की छूट आपको नहीं मिलेगी। एचआरए की छूट तभी लें जब आपको जेन्युइन सैलरी के अंदर मिल रहा है, आपने रेंट पे किया है और उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और आपको कभी भी नोटिस भेज के इसका प्रूफ पूछ सकता है। तो आप एचआरए मिल रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम, कौन सा चूज करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।